अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मकई वाली रोटी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़े की ये मकई वाली रोटी बनके तैयार हुई थी। अगर आप मेरे बताए गए तरीके को फॉलो करेंगे तो आपकी भी मकई वाली रोटी बहुत ही मज़े की बनेगी और ना ही मकई वाली आपकी रोटी ये टूटेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी मकई वाली रोटी मैंने किस तरह से तैयार की है। बनाना इसको बहुत ही आसान है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इधर मकई का फ्रेश वाला आटा ले रही हूँ, बिल्कुल ताज़ा वाला मकई का ये आटा है। इसके अंदर अब कुछ मसाले शामिल करते हैं। इधर मैंने एक चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन को अच्छी तरह से हाथों के ऊपर मसल लेंगे ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अजवाइन को आटे के अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और हाफ चम्मच मैं इधर करी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर करी पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स कर लेते हैं और नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। पानी हल्का सा बस नीम गर्म होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही पानी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। मकई के आटे को जितना ज़्यादा हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल के गूंदेंगे इतनी ही आसानी से हमारी रोटी तैयार होती है। तो इसको जो हथेली का नीचे वाला हिस्सा है इसकी मदद से अच्छी तरह से मसल मसल के यूं जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ गूंद लेंगे। इस तरह से हमारी रोटी ना ही टूटती है और आसानी से बन के तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से हम आटे को गूंद लेंगे। तो अब आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसका एक पेड़ा बना लेते हैं। इधर मैंने एक स्टील की प्लेट ले ली है, हर घर में ये मौजूद होती है। इसके ऊपर पहले कुकिंग ऑयल लगा लेंगे ब्रश की मदद से और इसके ऊपर जो हमने पेड़ा बनाया है इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। इस तरह से पेड़े को फैला लेंगे। अब इस स्टील की प्लेट को तवे के ऊपर रख देंगे। तवे के ऊपर पहले हम ऑयल लगा लेंगे और इसके ऊपर जो रोटी हमने स्टील की प्लेट के ऊपर तैयार की है इसको रख देंगे। पहले इस प्लेट के साथ ही हम इस रोटी को पकाएंगे। ये वाली आप जिस तरह से मैंने ये आपको बताया है, अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो हमारी रोटी एक तो बिल्कुल पतली बनती है और दूसरा हमारी रोटी टूटती भी नहीं है। अब एक साइड से पका के छुरी की मदद से इसको प्लेट के ऊपर से इस तरह से उतार लेंगे और तवे के ऊपर रख देंगे। इस तरह से ये वाला तरीका मुझे बहुत आसान लगता है। मैं हमेशा इसी तरह से मकई वाली रोटी तैयार करती हूँ। अगर आपको ये पसंद तरीका आया है तो आप भी इसको फॉलो करके इसी तरह से आसानी से ये मकई वाली रोटी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी मकई वाली रोटी ज़रा बनाना मुश्किल हो जाती है और टूट भी जाती है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपकी मकई वाली रोटी भी इसी अच्छी तरह से तैयार होगी, ना ही टूटेगी। तो अब इसको ऑयल लगा के अब दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं। हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि रोटी हमारी अच्छी तरह से क्रिस्पी बन के तैयार हो। अब ऊपर से दबा के इसको पका लेंगे। इस तरह से हमारी रोटी बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। साइड चेंज करके दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। आप भी इसी तरह से रोटी बनाइएगा। तो इधर हमारी मकई वाली रोटी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इसको गरम गरम साग के साथ और मक्खन के साथ खाएंगे। तो मज़ेदार सी मकई वाली रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।